ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है और इस अध्याय में हम जो व्याख्या करेंगे वो व्याख्या सूत्रबद्ध है। जो श्लोक है भगवद गीता का, उस श्लोक के ऊपर जो अन्वय है, श्लोकार्थ का अन्वय और उसका शब्दार्थ, और वो शब्द किस नाम का है, कौन से वचन का है, कौन सा धातु है, कौन सा समास है, ये सब इसमें हम चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, साधक के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो साधक आचार्य परंपरा से पढ़ते हैं, गुरुकुल परंपरा से पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पूर्ण रूप से ये व्याकरण से जुड़ा हुआ है। व्याकरण किस तरह शब्द बना जाता है, शब्द शब्द की उत्पत्ति क्या है, मूल शब्द क्या है, ये सब यहाँ विवरण करते हैं। तो जैसे श्लोक बोलते हैं तो उस श्लोक का हम अर्थ करेंगे और अन्वय करेंगे, और उस श्लोक का जो है उस श्लोक का जो शब्द है वो शब्द का अर्थ, उसका समास, ये सब यह चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच, क्या कहते, धर्म क्षत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्सवः मामकः पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय। अन्वय हो गया है। धृतराष्ट्र प्रथम पुरुष एक वचन है, उसका समास करते हैं धृतम राष्ट्रम एन सह। धृतराष्ट्र महाराज शांतनु के पुत्र है और विचित्र वीर का पुत्र जन्मांध। कहते हैं कि वो कैसे थे, जन्मांध थे धृतराष्ट्र। यहाँ धृतराष्ट्र उवाच का शब्दार्थ करते हैं कि वो वाच जो है गुरु वचने धातु है, अदादिगण का उभयपदी धातु है, और इसका कहना है कहना। वच अकह मतलब कहना, अग धातु है। और ये जो है वाच जो बनता है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसका अर्थ है वाच मतलब बोलना, कहना। धर्म क्षत्रे, धर्म क्षत्रे ये नपुंसकलिंगी शब्द है, और इसका समास करते हैं धर्मस्य क्षत्रे है, धर्म क्षत्रे, है ना, षष्ठी तत्पुरुष समास है। धर्मस्य क्षत्रे, धर्म क्षत्रे, षष्ठी तत्पुरुष समास। और सप्तमी का एक वचन, क्षत्रे जो है सप्तमी का एक वचन है। धर्म मतलब भूमि में, धर्म भूमि। जो कुरुक्षेत्र है उसको कहते हैं धर्म भूमि। इंद्र देवता ने इंद्र देवता ने राजा कुरु के तप से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया, जो लोग तेरे इस क्षेत्र में तप करते हुए अथवा युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त होंगे, उन्हें इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इंद्र के इस वरदान के कारण ही कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र कहलाने लगा है।
कुरुक्षेत्र, धर्म क्षत्रिय कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भी नपुंसकलिंगी एक वचन है। और कुरुहु क्षत्रिय षष्ठी तत्पुरुष समास है। कुरोहो क्षत्रिय कुरुक्षेत्र, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं। और कुरुक्षेत्र सप्तमी एक वचन है। एक वचन, कुरु एक राजा है और राजा के उस क्षेत्र में, ऐसे कहते हैं। और यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्री धातु है, कु उकार आदेश है हुआ है और उसका बनता है कुरु। क्षी त्रन धातु है और उसका बनता है क्षित्रन प्लस क्षेत्र, वो नपुंसकलिंगी है। क्षेत्र मतलब स्थान। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, समवेता सम अव भवादिगण है, परस्मय पद है। और यहाँ अक उपस्थित होना है, अक धातु है और तक कर्तरी लगा हुआ है। तो समवेत पुल्लिंग, प्रथम बहुवचन एकत्रित हुए, समवेता मतलब प्रथम पुरुष एक वचन है, बहुवचन कहते हैं जो एकत्रित होना। समवेता मतलब एकत्रित होना। युत्सव, युत्सव ये भी युद्ध धातु है दिवादिगण का और आत्मनिपद है। और अक युद्ध करना, उसका अर्थ होता है युद्ध करना। युत्सव मतलब युद्ध करना। सन वो युत्सुहु पुल्लिंग है एक वचन, सन धातु है और वो प्रत्यय लगा हुआ है, युत्सुहु बन गया। तो ये पुल्लिंग का एक वचन। और युद्ध करने के अभिलाषी, लड़ने की इच्छा वाले, ये भी युत्सव जो प्रथम बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। माम कहा, माम कहा अस्मत् सर्वनाम है और अन ममक आदेश से मामक बनता है। प्रथम ये पुल्लिंगी है और यहाँ भी बहुवचन कहते हैं मेरे पुत्रों में। माम कहा मतलब मेरे पुत्रों में। पांडवाहा पुल्लिंगी धातु है, पुल्लिंगी शब्द है। पांडो अपत्यम पांडु, इसलिए पांडु के जो पुत्र है वो पांडवाहा। पांडु प्लस अन पांडव, अन प्रत्यय लग के पांडव बनता है। यह भी प्रथम जो है बहुवचन ये है और पांडु के पुत्र है। प्रथम पुल्लिंग का एक वचन है। अव्यय च अव्यय है मतलब और, एव भी अव्यय है। अव्यय मतलब जैसा कि वैसा रहता है, उसमें कोई बदल होता नहीं है। अव्यय, इन प्लस वन बराबर एव। यहाँ एव शब्द समुच्चार्य है, इसलिए शब्दार्थ में इसका कुछ भी अर्थ नहीं ही दिया गया है, एव ऐसे ही लगाया। किम ये सर्वनाम है। किम सर्वनाम नपुंसकलिंगी है और प्रथम एक वचन है। मतलब किम का मतलब क्या। अकुर्वतः है ना। धर्म क्षत्रिय कुरुक्षत्रिय समवेता यो सब मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत है ना। अकुर्वतः संजय, अकुर्वतः कृदंत है, क्री धातु है और उभयपदी है। उसका मतलब करना है ना। क्री करने धातु है, अर्थ है करना, लंग लकार है, आत्मनिपद है और एक वचन है। करना मतलब किया। संजय पुल्लिंग है, संबोधन है, ये संजय है ना, एक वचन, संबोधन एक वचन है। और सम जी धातु है और उस समझ जी जी धातु से भवादिगण में परस्मय पद से बनता है। तो संजय का अर्थ जितना भी अर्थ है, अच संजय, अच प्रत्यय लेके संजय बना है। तो कहते हैं कि अर्थ है हे संजय,
धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अर्थात यह महाभारत का युद्ध प्रारंभ करके अच्छा न किया। यहाँ काकुति अलंकार है। यहाँ जहाँ कंठ ध्वनि भिन्न से आशय जुड़ा है, उसे ताको काकू कहते हैं। सकल कवन के राय। प्रसिद्ध अर्थ है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? इस श्लोक का पहला अर्थ। श्लोक क्रमांक दूसरा। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अन्वय करते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवा अनीकम व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। इसका अन्वय है, दृष्टा दृश्य धातु है, उसका दृष्टा बनता है, और वो भवादिगण परस्मय पद है। उसका अर्थ है देखना, और उसको दुष्टवा प्रत्यय लगाकर देख कर, ऐसा अर्थ है। तू अव्यय है। पांडव अनिकम, पांडव पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों है इसमें। अनिकम पांडव पुल्लिंग, अनिकम नपुंसकलिंग है। अनिति अनेन इति अन धातु है, और अदादिगण है, परस्मय पद है, और उसका अर्थ है जीना, मतलब प्राण धारण करना। पांडवा अनिकम, प्राण धारण करना। और इकन, पांडवा निकम है ना, निकम। पांडवा अनिकम, अनिकम का अर्थ होगा, इकन धातु है, इकन से अनिकम बनता है। अनिकम मतलब सेना, सेना। पांडवानाम अनिकम षष्ठी तत्पुरुष समास है। पांडवानाम अनिकम, पांडवानिकम षष्ठी तत्पुरुष समास, और द्वितीय एक वचन पांडवों की सेना को, ये द्वितीय का एक वचन है। व्यूढ़म, वी वह धातु है, भवादिगण उभयपदी है, और यहाँ अधिकार में करना। व्यूढ़म मतलब अधिकार में करना, रखना या रखने वाली। तक कर्मणि और अच प्रत्यय लगा के पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों भी उभयपदी है, और द्वितीय का एक वचन है। मतलब व्यूह रचना युक्त को, मोर्चाबंद हुए को। व्यूढ़ मतलब अर्थ होता है व्यूह रचना वाला। दुर्योधन पुल्लिंग है, और दुखे न युच्यते असौ, है ना, दुर्योधन। इसका अर्थ करते दुखे न युध्यते असौ दुर्योधन, जो दुखों को देने वाला है। युद्ध प्लस युच मतलब खल अर्थ होता है युच धातु से, और प्रथम पुरुष एक वचन है। ये युच धातु है, युद्ध धातु है। युच का युच बनता है। और जिसके साथ युद्ध करना कठिन है, भीष्म युद्ध में डटकर लड़ने वाला सुयोध मतलब दुर्योधन। तदा, है, दृष्ट्वा तो पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तदा, तदा एक अव्यय है। तस्मिन काले, तत् मतलब दा, तब, उस समय, ऐसा अर्थ है उसका। तदा मतलब उस समय। आचार्यम पुल्लिंग है, आचार्य, और आचर भवादिगण का धातु है, और परस्मय पद है। उसका अर्थ होता है आचरण करना। आचार्य का अर्थ होता है आचरण करना, और उसमें नियत प्रत्यय लगता है। आचार्य द्वितीय वचन है, द्वितीय द्वितीय एक वचन। और आचार्य के, गुरु के, शिष्य के मतलब द्रोणाचार्य के।
आचार्य का मतलब द्रोणाचार्य के द्वितीय एक वचन। आचार्यम उपसंगम्य, उपसंगम्य, उपसम गम, उपसंगम्य। भवादिगण है, परस्मय पद है, और उसका अर्थ हो जाना, मतलब नजदीक जाना। उसमें लेप प्रत्यय लगा हुआ है, लेप मतलब समीप जाना। और जाकर, पास जाकर, उपसंगम्य, आचार्य के पास गया। राजा पुल्लिंग, राजते शोभते, राजा। राज कनिन धातु है और राजन बनता है उसका, राज कनिन धातु से। और प्रथम एक वचन है, वो भी मतलब लाडला पुत्र दुर्योधन। लोग प्राय पुत्र को लाडला या समझदार राजा कहकर भी बुलाते हैं। तो क्या कहते हैं, राजा वचनम ब्रवीत। वचनम नपुंसकलिंगी एक वचन है, और वचन बनता है वच धातु से। वच धातु अदादिगण का है और परस्मयी पद है। वच अर्थ होता है बोलना, बोलना, कहना। तो लुट लकार है, लुट लकार का जो द्वितीय एक वचन है, वचन मतलब बोलना। अब्रवीत ब्रू धातु है, अदादिगण उभयपदी है, और उसका अर्थ होता है बोलना, अब्रवीत। तो लट लंग लकार है प्रथम पुरुष एक वचन, उसका अर्थ भी बोलना ही होता है। इसका अर्थ करते श्लोक का कि संजय बोलते हैं कि उस समय आपका लाडला पुत्र राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त अर्थात मोर्चाबद्ध हुए पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ऐसा वचन बोला, है ना। आचार्य संगम्य राजा वचनमा ब्रवीत। वो पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं। श्लोक क्रमांक तीसरा। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अन्वय करते हैं। पश्य एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अन्वय है। और पश्यताम, पश्य धातु है, पश्य दृश्य धातु है। दृश्य दृश्यति मतलब देखना, पश्यति मतलब देखना। पहले दृश्य है, दृश्य का पश्य बनता है। और भवादिगण का है, परस्मय पद है, उसका अर्थ होता है देखना। पश्य पश्यति मतलब देखना। और ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो पश्यताम मतलब तू देखना, देखना, देखिए, पश्यताम। ये ताम सर्वनाम है, और एतत् शब्द है, स्त्रीलिंगी है, और द्वितीय एक वचन है। इसका बोलते इसको, है पश्यताम, एताम, पश्य एताम मतलब इसको देखना, ऐसा अर्थ होगा। पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्र क्या है, पुत्राणाम पुल्लिंगी है, षष्ठी बहुवचन। पांडो हो पुत्राणाम, पांडव का पांडु, पांडु राजा है, उसके जो पुत्र है उसको बोलते पांडु पुत्राणाम। पांडु के पुत्र मतलब पांडु हो, राजा पांडु के पुत्रों की, पांडवों की। आचार्य पुल्लिंग संबोधन है, और एक वचन है, वो हे गुरु द्रोणाचार्य जी, जो द्रोणाचार्य के लिए कहते हैं। और महतिम, महतिम शब्द है और स्त्रीलिंगी है, और द्वितीय का एक वचन है। और मूल शब्द है महत प्लस ई, मतलब बड़ी को। चमुम स्त्रीलिंगी है, चमुम भी। और चमयति विनाशेति रिपुम शत्रु का नाम है। और चम धातु है, भ्वादिगण है, परस्मय पद है। और यहाँ परस्मय पद कहते हैं पर सक मतलब खाना, नाश करना। चमो मतलब नाश करना। हाँ।
ऊ, पश्चेताम, चमुम, उम है ना, उम, चमुम, उम, भ्वादिगण है, चम धातु है, भ्वादिगण परस्मै पद, और उसका अर्थ है स्वा, पर सक, खाना, नाश करना। और चमू है द्वितीय का एक वचन, वो सेना को, उसका अर्थ है सेना को। व्यूढ़ाम, व्यूढ़ाम भी जो है वी, वह, त प्लस आ, ये स्त्रीलिंग है व्यूढ़ाम, और द्वितीय का एक वचन है। विवाह, कार स्थिति की हुई को, मोर्चा बंद हुई को, मोर्चों में स्थित की हुई को व्यूढ़ाम अर्थ में। द्रुपद पुत्रे न, द्रुपद पुत्रे न पुल्लिंगी है, तृतीय का एक वचन। द्रुपदस्य पुत्रे न षष्ठी तत्पुरुष समास है, द्रुपद के पुत्र दुष्टदुम्न द्वारा। तो क्या कहते हैं, एक श्लोक देते हैं, पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात् त्रायते पितर सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त स्वयमेव स्वयंभुवा, है ना। एक श्लोक की व्याख्या यहाँ करते हैं, एक अर्थ कहते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम विमूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। कहते, हे गुरु द्रोणाचार्य जी, तेरे अपने बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद तेरे शत्रु के पुत्र दुष्टदुम्न द्वारा विवाहकार में स्थित की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। दुर्योधन ने आचार्य के पास जाके कहा। अत्र शूरा, श्लोक क्रमांक चौथा, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दुष्टकेतुश्च केतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पूर्जित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ अन्वय करते हैं श्लोक का। अत्र शूराः महाविश्वासः भीम अर्जुन समाः युधि युधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः दुष्टकेतुः च केतानः काशीराजः च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजः च शैव्यः च नरपुंगवः युधामन्युः च विक्रांतः उत्तमोजाः च वीर्यवान् सौभद्रः द्रौपदेयाः च सर्वे एव महारथाः। अत्र अव्यय है, यहाँ इस सेना में, अत्र का मतलब है इस सेना में, ये अव्यय है। शूराः, शूर दिवादिगण आत्मनिपद है, और इसका अर्थ होता है मारना। शूराहा, रोकना, मारना, रोकना। ये चूरादिगण उभयपदी है। बहादुरी दिखाना, वीरता प्रदर्शित करना, शूरा का अर्थ जी खोलकर, है ना। जी खोलकर भी अर्थ होता है कि खेल, जी खोलकर अपना युद्ध करना, उद्योग करना, उद्योग करना। और अत्र शूरः महेश्वास है, श्वर, अच, अच धातु है, शूर शब्द है, शूर पुल्लिंगी है, प्रथम बहुवचन है। शूर मतलब शूरवीर, बहुत से शूरवीर। अत्र शूराहा, है ना, शूर, शूरवीर है। और महा विश्वासः, विश्वासः महान्तः विश्वासः धनुर्धारिणः ये ते बहुब्री महाविश्वासः महेश्वासः, है ना। महन्तः विश्वासः धनुर्धारिणः ये ते महेश्वासः, मतलब बड़े बड़े
धनुषों के धारण करने वाले, इसको कहते हैं महेश्वासा। और यहाँ महा का कहते हैं, महा का अर्थ है, शब्द है महा, महत शब्द है, और महा प्लस अति, महति करते हैं। और शब्द का समास में समास में आत्व हो जाने से, समास को समाज में आत्व हो जाता है जाने से महारूप हो जाता है। तो कहते हैं ईशु प्लस आस पुल्लिंग है, ईशवः अश्यन्ते एन, है ना, अस दिवादिगण है, परस्मय पद, मतलब फेंकना। घय धातु, घय प्रत्यय लगा हुआ है, घय आस मतलब जिसके द्वारा तीर फेंके जाते हैं उसका नाम है ईश्वास, है ना, ईश्वास, महा ईश्वास, मतलब जिसके द्वारा तीर फेंके जाएंगे। ईश्वास धनुष, महेश्वास, मतुप अर्थ में है। और अ पुल्लिंग है, प्रथम बहुवचन। भीमः अर्जुनः समः, भीमः च अर्जुन च, द्वंद्व तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में कहते हैं कि भीमा अर्जुन समायुधि है ना, भीमा अर्जुन में द्वंद्व समास, तेषाम समाह, ये बहुब्रीहि भी कहते हैं, भीम और अर्जुन के समान, भीमा अर्जुन समान। पुल्लिंग प्रथम एक वचन, युधि, स्त्रीलिंगी है युधि शब्द, युद्ध धातु है, दिवादिगण में आत्मनिपद है, और उसका अर्थ होता है युद्ध करना। और उस युद्धि को क्विप प्रत्यय लगता है, युद्ध सप्तमी एक वचन है, युद्ध में, युद्धि युद्ध में, सप्तमी एक वचन। युधान, युधान, यु युद्ध शब्द है, युद्ध प्लस आन, युधान। और ये प्रथम एक वचन, इसका कहते अत्यंत युद्ध करने वाला, ये वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए सात्यक का पुत्र था, इसलिए सात्विक नाम से प्रसिद्ध था। वह अर्जुन का चेला और भगवान कृष्ण का सारथी था। व्यूह में घुसकर अकेले ही युद्ध कर सकता था। जब भगवान श्री कृष्ण जी दूध बनकर हस्तिनापुर गए थे तो उनके साथ सात्यकी भी गए थे। वे अत्यंत युद्ध करने वाला होने से युधान भी कहलाते हैं। सात्यकी को युधान कहते हैं। विराट पुल्लिंग है, विशेषो राटो अत्र, एक देश का नाम और वहां के राजा का नाम है विराट। अज्ञातवास काल में पांडव वही रहते थे। अर्जुन तथा सुभद्रा का पौत्र महाराजा परीक्षित इसी राजा की पुत्री उत्तरा से उत्पन्न हुआ था। इसकी राजधानी जयपुर से 40 मील उत्तर की ओर थी। और युधान विराट च अव्यय है, चे का अर्थ होता और द्रुपद, द्रुपद पुल्लिंग है, ध्रुव शब्द है, ध्रुव वृक्ष, मतलब पद चिन्ह, द्रुपद, इसका अर्थ होता है पद चिन्ह। जिसकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह है उसका नाम है द्रुपद, उसे द्रुपद कहते हैं। यह पांचाल देश का राजा और पांडवों की धर्म पत्नी द्रौपदी का पिता था। यहाँ पहले तो द्रोणाचार्य का गुरु भाई था, परंतु बाद में शत्रु था। इसका दूसरा नाम है यज्ञसेन भी था। च भी अव्यय है ये। और महारथः, महारथः, महारथ भी पुल्लिंग है और प्रथम एक वचन है। उसके बाद बहुत बड़े रथ, टेक वाला, बहुत बड़ा जनरल, लाखों से अकेला ही लड़ने में सामर्थ्य, महारथ। अथवा लाखों सैनिकों की सेना का सेनापति, उसको कहते हैं महारथ। तो ये 4 श्लोक हुए और अगला जो है श्लोक कल देते हैं। ओम हरि ओम तत्सत।